हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्ट्रिक्स प्रोफेशनल कैनवो लाइन के साथ में स्ट्रेटनिंग बताने वाली हूँ। घर पे आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी। अगर आप इस नवरात्रि के सीज़न में इस तरह से अपने घर पे स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करना है और इसकी प्रोसेसिंग क्या है और जो तरीका मैं बताऊँगी उससे बहुत दिनों तक आपका स्ट्रेटनिंग चलेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि 6 महीने में ख़राब हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा। मैं वो प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इन तरीक़ों से आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कम से कम आपका 1 ईयर से ज़्यादा चलेगा। प्रिकॉशंस फॉलो आपको ज़रूर करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को किसी भी क्लेरिफाइंग या प्यूरिफाइंग शैम्पू से अच्छी तरीके से 2 बार वॉश करना है। आपने देखा एक बार वॉश हो चुका है और दूसरी बार फिर से हम बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक बार ही वॉश कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर स्कैल्प में या आपके हेयर्स में ऑयल रह जाएगा तो भी स्ट्रेटनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेक श्योर हो जाएं कि जो हम स्ट्रेटनिंग करने जा रहे हैं, जिस बाल पे करने जा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है, अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है स्ट्रेटनिंग करने के लिए। वॉश के बाद हम बालों को थोड़ा सा टॉवल ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे एक ब्रॉड कॉम्ब लेंगे। इस तरह का जैसे कॉम्ब जो आता है पैडल कॉम्ब, उससे आपको बालों को थोड़ा सा सुलझा लेना है, जिससे जब आप ड्रायर करें तो बाल उलझे नहीं। जितने अच्छे तरीके से आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम कोल्ड ड्राई कर रहे हैं और बालों को जब वॉश करते हैं तो बालों के ऊपर तुरंत से हीट ड्राई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको कोल्ड ड्राई करनी होगी। तो कोल्ड ड्राई करने के बाद जब ऑलमोस्ट हेयर थोड़े सूख जाएंगे, उसके बाद हम अब देखिए हीट ड्राई करने वाले हैं। जैसा कि इन्होंने अपने हाथ पे करके देख लिया है कि हीट आ रही है और अब हम हीट ड्राई कर रहे हैं। हीट ड्राई से आपको बालों को 100% सुखा लेना है। बालों में कोई नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर बालों में नमी रहेगी तो स्ट्रेटनिंग अच्छी तरीके से नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद फिर रिज़ल्ट उनका उस तरह से नहीं आ पाता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के साथ भी आप काम करोगे लेकिन अगर प्रोसेसिंग गलत है तो अच्छी तरीके से वो काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने सेक्शन किया है और सेक्शन करने के बाद इन्हें फिर से लगेगा कि थोड़ा सा जो है बाल अभी भी नमी में है, तो उसे वो अच्छी तरीके से ड्राई करेंगी, क्योंकि सेक्शन करने के बाद भी जो स्कैल्प होता है उस एरियाज़ में थोड़ी सी नमी रह जाती है। तो यहाँ पर फिर से हीट ड्राई थोड़ा सा किया जाएगा, जिससे जो बाल रह गया है वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। बालों का ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मॉइस्चर आपके बालों में रहेगा तो काम अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं सेक्शन, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सेक्शन कर लिया है। सेंटर पार्टिंग से लेके पीछे तक पूरा सेक्शन किया है। उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है, क्योंकि इसी टेक्निक से आप क्रीम अप्लाई करने वाले हैं। और क्रीम अप्लाई करने के लिए आप अगर सेक्शन वाइज करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्रीम अप्लाई होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से क्रीम अप्लाई होता है। कोई भी एरिया अवॉइड नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्रीम अप्लाई करना है। और क्रीम भी बहुत लोग जैसे कि प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, तो मैं ये देखती हूँ या मुझे ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोग क्रीम की मात्रा कम लगाते हैं। ऐसे कंडीशन में भी आपका जो स्ट्रेटनिंग है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि ज़रूरी है कि आप सही और सही मात्रा में जो प्रोडक्ट है वो एप्लीकेशन करें। तो यहाँ पर देखिए हम अब करने वाले हैं स्ट्रेटनिंग, और बालों पे पूरे बालों पे छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और प्रेसिंग आयरन से हम स्ट्रेटनिंग करेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रेटनिंग ही करनी है और स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छा करना है। छोटे छोटे सेक्शन लेते जाइए और स्ट्रेटनिंग करते जाइए, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा स्ट्रेटनिंग करिए। ये मत सोचिए कि हाँ हमें जल्दी जल्दी से करना है और हल्का फुल्का अगर कहीं रह भी गया है तो हम उसे छोड़ देंगे तो क्रीम से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने पहले से करा भी रखा है फिर भी आपको स्ट्रेटनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इनके बालों में स्ट्रेटनिंग इन्होंने पहले ले रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनके बाल स्ट्रेट
दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन आगे के जो हेयर्स आते हैं वो फिर उसी आपके नेचुरल तरीके से आते हैं, और रबर बैंड या क्लचर लगाने से आप ज़्यादातर देखते होंगे कि नेक लाइन का जो पार्ट होता है वो स्ट्रेटनिंग वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर पार्टिंग ले लेके आपको अच्छे तरीके से सेक्शन करना है और स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे तरीके से करिए। इसके लिए आप सिरेमिक कोटेड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटनिंग। अगर आपको अच्छा स्ट्रेटनिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्ट्रेटनिंग की लिंक दे दूँगी। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटनिंग है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। तो आप अगर घर पे करना चाहते हैं स्ट्रेटनिंग तो भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेटेलिक वाली जो आती है, मेटल वाली आती है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है स्ट्रेटनिंग के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कभी स्ट्रेटनिंग करें तो सिरेमिक कोटेड स्ट्रेटनिंग ही करें। वैसे तो अब ज़्यादातर सिरेमिक कोटेड ही स्ट्रेटनिंग आती है, मेटल की बहुत कम हो गई है आनी, एक तरह से बंद ही हो गई है। लेकिन अगर आपके पास रखा हुआ है, पुराना है, तो आप उसे अपने बालों पे कभी भी यूज़ ना करें। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से इनके बालों का सेक्शन बनाया है, जैसे कि पहले हमने किया था। आगे से लेके पीछे तक यहाँ पे मैं इन लोग को गाइड कर रही थी कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्रीम एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो गई है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग हो चुकी है कंप्लीट। और क्रीम का एप्लीकेशन जो करना है, आप देखिए बालों को कम से कम 1 इंच स्कैल्प से छोड़ दीजिए और उसके बाद अच्छी तरीके से इमल्सिफाइड करते हुए ही बालों को आपको क्रीम एप्लीकेशन करना है। क्रीम एप्लीकेशन में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग करना होता है, क्योंकि अगर इसको करने में आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वैसे भी रखने के लिए 25 मिनट से लेके आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक रख सकते हैं। जैसी बालों की रिक्वायरमेंट है, जैसा बाल का बॉन्ड होगा उसी हिसाब से आपको रखना होता है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से आपको ये काम करने होते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी की मदद ले लीजिए सेक्शन के लिए, और क्रीम एप्लीकेशन के लिए इस तरह से फटाफट से क्रीम एप्लीकेशन होगा तो जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने क्रीम अच्छी तरीके से लगाया है, इमल्सिफाइड किया है, और कॉम्ब से आप देख सकते हैं इस तरह से कॉम्ब करना है और इसको सीधा कर देना है। तो बस इसी तरीके से पूरे हेयर्स पे कर लेना है। मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और बहुत लेंदी वीडियो बहुत अच्छी नहीं समझ में आती है मुझे लगता है कि आप लोगों को कम समय में अगर मैं ज़्यादा सिखा पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से ही कॉम्ब करते जाना है, आपको सेक्शन लेते जाना है, क्रीम एप्लीकेशन करते जाना है। क्रीम एप्लीकेशन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अच्छे तरीके से आपको करना है। यहाँ पर पूरा क्रीम अप्लाई हो चुका है। अब हम इन्हें छोड़ देंगे 25 मिनट के लिए, क्योंकि इनका बाल ऑलरेडी स्ट्रेट था, इसलिए हमने 25 मिनट रखा है। और अब हम करने वाले हैं बालों को वॉश करते समय आपको कोई भी शैम्पू कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको बालों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और देख लेना है कि क्रीम अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए। क्रीम बिल्कुल भी आपके स्कैल्प में या आपके बालों में नहीं लगा रहना चाहिए। उसके बाद फिर से आपको एक बार बालों को टॉवल ड्राई करना है, और टॉवल ड्राई करने के बाद फिर से आपको ड्राई करना होगा, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग है ये फर्स्ट प्रोसेसिंग में क्रीम एप्लीकेशन होता है, सेकेंड प्रोसेसिंग में न्यूट्रिलाइज़र एप्लीकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके बालों में फिर से हम कोल्ड ड्राई ही करेंगे। जब भी बाल को आप वॉश करिए कभी भी डायरेक्टली हीट आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हीट से ही ड्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे बाल बहुत टूटते हैं, बाल का आपका मॉइस्चर निकल जाता है, बाल की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पहले आपको कोल्ड ड्रायर से ही ड्राई करना है, और ड्राई हो जाने के बाद फिर आपको हीट ड्राई करना है 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और अब देखिए अब हम यहाँ पर फिर से सेक्शन लेने वाले हैं। जिस तरह से पहले अभी हमने सेक्शन लिया था, सेम उसी प्रोसेस से हम सेक्शन लेंगे और फिर से हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग जितना अच्छा आप करेंगे रिज़ल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। मैं बार बार इसीलिए आपको ये बात बता रही हूँ, जिससे कि आप ये ज़रूर समझें कि प्रेसिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ कि मोटे मोटे सेक्शंस ले लेते हैं और जल्दी जल्दी से आयरन कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सारा कमाल क्रीम का है।
क्रीम के साथ प्रेसिंग आयरन का भी कमाल होता है। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रेसिंग आयरन नहीं किया है तो भी रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कम से कम आपको एक बार में एक स्ट्रैंड में 5 से 6 बार स्ट्रेटनिंग को घुमाना होगा, जिससे कि अच्छी तरीके से बाल स्ट्रेट हो जाएं। और यहाँ पर पूरे बालों पर स्ट्रेट हो चुका है। मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया है क्योंकि फिर वही वीडियो लेंदी होने वाला सिस्टम हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बाल पूरे अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो चुके हैं। छोटे छोटे से जो बाल बचे होते हैं उन्हें भी आप इस तरह से लेके अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए, जिससे कि छोटे वाले बाल जो है वो भी अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो जाए। यहाँ पर फिर से हम सेम तरीके से पार्टिंग करेंगे और अब जो है हम बड़े बड़े सेक्शन लेंगे और स्ट्रेटनिंग करेंगे। मतलब स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम बालों के बड़े पार्टिंग ले लेके बालों का बड़ा बड़ा सेक्शन ले लेके उसको लाइटली हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक बार प्रेसिंग कर देंगे, जिससे कि बाल एकदम स्ट्रेट हो जाए जैसा हमको चाहिए। बिल्कुल उस तरह का ही आपको स्ट्रेटनिंग करना होता है और उसके बाद ही न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना होता है, जिससे कि न्यूट्रलाइज़ क्या करता है, जो भी आपने स्ट्रेटनिंग की है अब उसको वो लॉक करने का काम करेगा। यहाँ पर देखिए इनकी बाल बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो चुकी है और अब हम इस बालों पर ही करने वाले हैं न्यूट्रलाइज़र। और न्यूट्रलाइज़र बहुत ज़रूरी है। इनके बालों में अंदर से हल्की सी नमी जैसी दिखाई पड़ रही थी, तो हमने थोड़ा सा उसे ड्राई और करवाया था, जिससे कि नमी बिल्कुल भी निकल जाए, कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए ये है न्यूट्रलाइज़र, जो कि न्यूट्रलाइज़र क्रीम है और मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्स का ही यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स का भी बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं आप वही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस से आपको न्यूट्रलाइज़र भी लगाना है जिस प्रोसेस से अभी हमने क्रीम को लगाया है। यानी कि आपको छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं, 1 इंच बाल को स्कैल्प से छोड़ना है और बालों को अच्छी तरीके से इमल्सिफाइड करने के बाद कॉम्ब से सीधा कर देना है, जिससे कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट वे में रहें और बाल इधर उधर ना हो। क्लाइंट को आप ज़रूर ये बताइए कि वो ज़्यादा अपने हेड को मूव ना कराएं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मूव करते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है और उसकी वजह से भी बाल टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से वो अपने हेड को रखेंगे बिल्कुल सीधा, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट उनको मिलेगा। ये उनको आप ज़रूर बताएं तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस होके आराम से, उनको हर किसी को रिज़ल्ट अच्छा ही चाहिए होता है। आप अगर उनको सिर्फ ये कह दोगे कि आप अपने सर को सीधा रखिए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप जब उनको ये बताओगे कि इसकी वजह से आपका बाल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसकी वजह से बाल आपका स्ट्रेट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उनको बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर हमने इसे फिर से 25 मिनट के लिए रखा है और अब हम करने वाले हैं वॉश। और वॉश आपको बहुत जेंटली करना है, बहुत हल्के हाथों से करना है, बालों पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। जब भी आप बाल वॉश करेंगे बहुत ही जेंटल हाथों से आपको वॉश करना है और जब तक न्यूट्रलाइज़र नहीं निकल जाए तब तक आपको वॉश करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल पानी से ही वॉश किया जा रहा है और लगभग निकल चुका है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं स्मूथनिंग मास्क और ये मैंने बायोलेज का लिया हुआ है और इतना सा मैंने लिया हुआ है। और जब न्यूट्रलाइज़र अच्छी तरीके से निकल गया तो उसमें हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम हेयर फिर से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम मास्किंग करने वाले हैं। मास्क आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास्क आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज़ करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चर देता है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने बालों में शाइनिंग चाहते हैं, बालों को एक अच्छा वॉल्यूम देना चाहते हैं, तो स्मूथनिंग मास्क बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है और अच्छी तरीके से आपको बालों में लगाना है, अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। चाहे तो आप 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से हमने पानी से इसे वॉश किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे वॉश करना है। और थोड़ा सा अगर ये बालों में रह भी जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आपके 95% जो भी आपने मास्क लगाया था वो निकल जाए। अब देखिए फिर से हम कोल्ड ड्राई कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर प्रेसिंग नहीं करने वाले हैं, केवल हम अब ड्राई करेंगे। पहले हम कोल्ड ड्राई करेंगे और उसके बाद हीट ड्राई करके
बालों को अच्छी तरीके से सुखा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल्ड ड्राई होने के बाद हीट ड्राई किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट हेयर आप अगर पाना चाहते हैं तो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अपनी क्लाइंट को ज़रूर बुलाइए और उनको एक बार स्ट्रेटनिंग करने के बाद उनके बालों को वॉश कर दीजिए, तो उनको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और जिन लोगों को इस नवरात्रि के सीज़न में घर पे स्ट्रेटनिंग करनी है वो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।